चलो, तो हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स डिफाइन करने के लिए जो अप्रोच लिया था, कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी सेम अप्रोच लेते हैं। तो सबसे पहले तो कॉस एक्स को विजुअलाइज करने के लिए हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में दो तरीका सीखा था। एक था ये जो नॉर्मल ग्राफ है, और फिर दूसरा ये हमारा यूनिट सर्कल। अब साइन एक्स में हम लोगों ने क्या किया था, ये यूनिट सर्कल में ये बॉल का वर्टिकल प्रोजेक्शन देखा था, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन में साइन एक्स आ जाएगा। अब कॉस एक्स में क्या करना पड़ेगा कि इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा, मतलब कि ऊपर से अगर टॉर्च मारोगे तो फिर इसका शैडो जहाँ पर पड़ेगा वो कॉस एक्स का वैल्यू हो गया। तो फिर ये बॉल मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ज़ीरो से, तो ज़ीरो पर क्या होगा, वन, है ना। तो ज़ीरो पर जो है वन। फिर जैसे ही बॉल आपका यहाँ से ज़ीरो से पाई बाई टू एंगल, है ना, ज़ीरो से पाई बाई टू की ओर जाएगा, तो फिर कॉस एक्स कहाँ, वन से ज़ीरो की ओर, तो कॉस एक्स आपका वन से ज़ीरो की ओर, ज़ीरो से पाई बाई टू। फिर पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू से पाई, तो फिर आपका ज़ीरो से माइनस वन, तो ज़ीरो से माइनस वन। और फिर ये साइकिल आपका चलते जाएगा, है ना। फिर यहाँ से पाई से थ्री पाई बाई टू, फिर वापस माइनस वन से ज़ीरो, माइनस वन से ज़ीरो, फिर थ्री पाई बाई टू से आपका यहाँ पर टू पाई, तो फिर आपका ज़ीरो से वन, थ्री पाई बाई टू से वन। तो फिर ये आपका एक साइकिल हो गया। फिर ये आपका घूमते रहेगा, तो ये आपका रिपीट होते रहेगा। ये हम लोगों ने कॉसेक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ा था तब किया था। अब सेम काम करना है यहाँ पर। सबसे पहले चेक करना है वन टू वन है कि नहीं। तो वन टू वन तो ऑब्वियसली नहीं है। जैसे ये ज़ीरो आप मान लो यहाँ पर, तो ज़ीरो कहाँ पर होगा, ये मान लो कि यहाँ पर ये पाई बाई टू पर ज़ीरो होगा। फिर आपके पास इसके बाद फिर ये जब थ्री पाई बाई टू जाएगा फिर से ज़ीरो होगा, मतलब पाई बाई टू भी ज़ीरो पर मैप हो रहा है, थ्री पाई बाई टू भी ज़ीरो पे मैप हो रहा है, माइनस पाई बाई टू भी ज़ीरो पे मैप हो रहा है, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। तो फिर आपका ये क्या हो गया, मिनी टू वन हो गया। फिर ये आपका ऑन टू है कि नहीं। तो अगर मैं पूरा कोडोमेन जो है पूरा आर कह दूँ रियल नंबर, तब फिर माइनस वन से वन के बाहर अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी प्री इमेज नहीं आएगा, तो फिर आपका ऑन टू भी नहीं होगा। तो इसको वन टू वन एंड ऑन टू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे फिर से, कि एक कोई रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में जो है हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, और फिर इसका कोडोमेन भी हम लोग जो इसका रेंज है उसी को डिफाइन कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि अगर हम लोग ज़ीरो से पाई के बीच में डिफाइन करते हैं, ज़ीरो से लेके पाई में, तो फिर क्या हो जाएगा, बॉल अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो वन से माइनस वन ये सारा वैल्यू भी कवर हो जाएगा, और फिर ज़ीरो से पाई, तो फिर ये वन टू वन भी हो जाएगा। तो कॉस एक्स को हम लोग को किस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि कॉस एक्स इज़ अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ज़ीरो टू पाई। तो इसका जो डोमेन हो गया वो ज़ीरो टू पाई हो गया, और फिर इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देंगे माइनस वन कॉमा वन, माइनस वन कॉमा वन। तो अगर इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे कॉस एक्स को, तो फिर ये क्या हो गया आपका वन टू वन एंड ऑन टू हो गया, है ना। तो अब जैसे ही इस तरीके से डिफाइन कर दिया, तो अब फिर हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग एक इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कॉस इन्वर्स एक्स, जो कि मैप करेगा माइनस वन कोमा वन को वापस यहाँ पर ज़ीरो से पाई, है ना। तो माइनस वन कोमा वन टू ज़ीरो टू पाई, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग कर सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने किया है सेम काम हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, कि पाई से लेके टू पाई, तो वहाँ पर भी वन टू वन एंड ऑन टू हो जाएगा, है ना। मतलब ये ज़ीरो से पाई, फिर ये पाई से टू पाई, तो यहाँ पर भी एक एक यहाँ पर कोरिस्पोंडेंस आता आपके पास, तो वन टू वन एंड ऑन टू हो जाता। तो वो बात भी सही है, लेकिन ये वाला जो है इसको प्रिंसिपल हम लोग लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेंगे। तो जैसे हम लोगों ने साइन एक्स में किया था वैसे ही यहाँ पर, तो सेम चीज़ ये बस यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये ज़ीरो से पाई, लेकिन अगर हम लोग और भी कुछ लेते हैं माइनस पाई से ज़ीरो, या फिर पाई से टू पाई, तो ये सारा में आपका ये वन टू वन एंड ऑन टू होगा। लेकिन ये ज़ीरो टू पाई जो है इसको हम लोग अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे, ठीक है। तो कॉस एक्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ज़ीरो से पाई को वो मैप कर रहा है माइनस वन से वन तक, मतलब कि ये वाला जो रीज़न है। तो फिर कॉस इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन से वन को वो मैप कर रहा है आपका ज़ीरो से पाई, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया है कि कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को ये लेना है, ठीक है। माइनस वन कॉमा वन को ये ज़ीरो कॉमा पाई पर मैप कर रहा है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहीं पे लिखा है कि ये वाला जो है कॉस इन्वर्स का, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे, कि माइनस वन कॉमा वन इज़ बीइंग मैप टू ज़ीरो कॉमा पाई। अब कॉस इन्वर्स एक्स का हम लोग ग्राफ के बारे में सोचते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसको सोचने का अलग अलग तरीका है। एक तो हम लोगों ने कहा था कि कॉस एक्स है तो वाई इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग आप लोग रिफ्लेक्शन लेके सोच सकते हो। दूसरा एक तरीका है कि ये वाला जो ग्राफ है पहले इसको इस तरफ घुमाओ,
ठीक है। ये वाई एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा तो ये वाला इस तरफ घूमेगा, फिर इसको अबाउट हॉरिजेंटल फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लिप करना होगा तो पहले इस तरफ घुमाओ फिर उसको फ्लिप कर दो। अगर वो वाली बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और एक तरीका है सोचने का कि क्या है, यहाँ पर हम लोग का -1,1 को मैप करेगा 0, के बीच में। ठीक है, तो -1,1 को मैप करेगा 0, के बीच में। तो -1 कहाँ पर यहाँ पे हो रहा है, -1 के करस्पॉन्डिंग पाई आ रहा है, तो -1 के करस्पॉन्डिंग पाई, तो हमारे पास एक ये वाला पॉइंट आ गया। फिर जैसे ही ये -1 से 0 की ओर जाएगा तो ये x मतलब ये कहाँ पर मैप होगा, ये पाई से आपका π/2 की ओर, तो पाई से π/2 की ओर। सेम चीज़ हम लोग यहाँ से भी सोच सकते हैं कि -1 यहाँ पर मैप हो रहा है आपका पाई पर, फिर -1 से 0 की ओर जा रहे हैं तो फिर ये पाई से π/2, तो पाई से π/2, तो यहाँ से भी सोच सकते हैं। फिर 0 से 1 जैसे ही जाएगा तो ये π/2 से 0, तो 0 से फिर जैसे ही 1 की ओर जाएंगे तो π/2 से 0, तो 0 से 1 की ओर तो ये π/2 से 0। ठीक है, तो इस तरीके से सोच सकते हैं। तो एंड में अगर हम लोग को बस इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या आ जाएगा कि कॉस इनवर्स x है, तो ये हमारा -1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा पाई हो गया मान लो। तो फिर एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा कि -1 पाई पर मैप हो रहा है, फिर जैसे ही हम लोग -1 से 1 की ओर जाएंगे तो फिर ये π/2 होते हुए फिर आपका 0, तो फिर ये जो फंक्शन है कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो ये जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, और फिर लॉजिकली समझ के करिए, तो फिर 2-3 बार ये यूज़ करोगे बनाओगे तो फिर समझ में आ जाए। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, डोमेन इसका क्या हो गया -1,1, और फिर रेंज या फिर कोडोमेन इसका क्या होगा 0 to π। तो अगर क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को यही लेना है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो किसी का भी वैल्यू निकालने बोल दिया गया है, जैसे कॉस इनवर्स सम वैल्यू ऑफ x, तो फिर हम लोग को उसको जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से π के बीच में हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉसेक एक्स की ओर। तो कॉसेक एक्स हमारा क्या था, साइन एक्स का रेसिप्रोकल है ना। कॉसेक एक्स हम लोगों ने डिफाइन किया था 1/sin x। तो जैसे ये हम लोगों ने डिफाइन किया है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है, तो sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x शुड नॉट बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। ये हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था जब हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का ग्राफ किस टाइप से दिखेगा, तो सबसे पहले तो कि आपका इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई मतलब कि 0, फिर पाई, 2π, 3π, या फिर -π, -2π, तो ये सब सारा जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है ये कॉसेक एक्स आपका डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका अगर यहाँ पर देखोगे 0 से लेके पाई के बीच में, तो साइन एक्स क्या है 0 से 1 के बीच में, है ना। तो उसका रेसिप्रोकल अगर लोगे तो वो क्या आ जाएगा >1, मतलब 1 पर इक्वल टू 1, और फिर वो छोड़ के फिर यहाँ पर ग्रेटर, तो कॉसेक एक्स का जो है ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर अगर हम लोग ये वाला रीजन लेते हैं -π से लेके 0 तक, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर बिटवीन 0 एंड -1, या -1 से 0 लेके नेगेटिव, तो फिर उसका रेसिप्रोकल लोगे तो -1 या फिर उससे छोटा, तो कोसेक एक्स कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर ये वाला ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जाके एक बार देख लो। ठीक है, तो अब जैसे कोसेक एक्स यहाँ पर है हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए कि 1 to 1 एंड ऑन टू होना चाहिए अगर हम लोग को कोसेक इनवर्स एक्स डिफाइन करना है। तो अगर ये पूरा हम लोग लेते हैं तो फिर यहाँ पर फिर से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो मतलब सेम वैल्यू ऑफ y के लिए आपको मल्टीपल प्री इमेज मिल जाएगा x, मतलब कि मल्टीपल x जो है वो सेम y पर मैप हो रहा है ना। तो वो तो हम लोग को नहीं चाहिए, तो हम लोग को बस 1 to 1 एंड ऑन टू चाहिए। तो फिर 1 to 1 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने इस डोमेन को यहाँ से यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, -π/2 से लेके π/2। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो क्या होगा, बस ये वाला वैल्यू यहाँ पर आएगा, है ना, ये सारा और फिर ये सारा, तो फिर ये 1 to 1 हो जाएगा। और फिर ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है -1 से लेके 1 के बीच में वैल्यू का प्री इमेज नहीं आ रहा है। तो फिर कोसेक एक्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये 1 to 1 एंड ऑन टू हो जाए। तो कोसेक एक्स जो हमारा डोमेन हो जाएगा वो -π/2 से लेके π/2, 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पर तो डिफाइंड ही नहीं है। तो फिर कोसेक एक्स जो होगा वो हो जाएगा -π/2, π/2,
फिर -0, मतलब कि 0 को छोड़ के -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। और फिर इसका जो कोडोमेन होगा वो कैसे डिफाइन करना है कि ये -1,1 का जो इंटरवल है इसको छोड़ के, तो आर माइनस ओपन इंटरवल -1,1। ओपन इंटरवल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि -1 तो इंक्लूड करना है, 1 भी इंक्लूड करना है ना। तो ये जो -1 और 1 के बीच में जितना भी है, तो फिर ये r माइनस -1,1। तो इस तरीके से अगर फंक्शन डिफाइन करेंगे तो फिर ये जो ग्रे एरिया मैंने दिखाया है बस फंक्शन आपका वहाँ पे रह जाएगा। तो ये 1-to-1 एंड ऑन टू हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कोसेक इन्वर्स एक्स डिफाइन कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, r माइनस -1,1। तो ये सारा जो वैल्यूज़ है इसको ये वापस मैप कर देगा आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच में 0 को छोड़ के, ठीक है। तो -π/2 से लेके π/2 के बीच में फिर ये जो है आपका 0 को छोड़ के, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ के बारे में सोचते हैं कि ग्राफ कैसे मिलेगा हम लोग को कोसेक एक्स का, कोसेक इन्वर्स एक्स का। तो हम लोग सीधा ये प्रिंसिपल वैल्यू में सोचते हैं, प्रिंसिपल जो भी हम लोगों ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से π/2, 0 को छोड़ के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक इन्वर्स एक्स कुछ इस टाइप से है। तो फिर इसका हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया है कि कोसेक इन्वर्स किसको मैप करेगा, r माइनस -1,1, ठीक है। और फिर ये मैप होगा -π/2, π/2 -0, ठीक है। तो इसका डोमेन पहले लिख लेते हैं। तो डोमेन आपका क्या होगा, -1,1, फिर ये वाला इंटरवल छोड़ के, मतलब कि इस तरफ सारा और फिर इस तरफ सारा, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में, -π/2 से लेके आपका π/2 के बीच में। तो हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर क्या था, π/2 पर 1 था कोसेक एक्स, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स 1 पर π/2 हो जाएगा, मतलब कि ये पॉइंट तो आप लोग को मिल जाएगा। फिर जैसे ही हम लोग π/2 से 0 की ओर जाएंगे तो फिर जो आपका ये कोसेक एक्स था वो 1 से लेके इन्फिनिटी की ओर जाएगा, है ना। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर कोसेक इन्वर्स में 1 से इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो फिर कोसेक इन्वर्स जो है वो π/2 से 0 के बीच में, मतलब कि आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ इधर देखते हैं। तो -π/2 पे -1 था, मतलब कि -1 पर ये -π/2 होगा, ठीक है। फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पर -1 से -इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो फिर ये -π/2 से 0 की ओर। तो कोसेक इन्वर्स क्या करेगा, -1 से -इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो फिर ये -π/2 से 0 की ओर। तो ये जो है ये आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो हम लोगों ने बस ये वाला रीजन और ये वाला रीजन लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया कि r -1,1 ओपन इंटरवल, मतलब कि -1 ये बीच में जो है यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। फिर इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -π/2 से लेके π/2, लेकिन 0 को हटा के। और ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा आप लोग को। तो ये आप लोगों को याद करना है। और याद करना है मतलब क्या, कि लॉजिकली इस टाइप से समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर 2-3 बार अगर बनाओगे ग्राफ तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। और इसको दिमाग में रखने का क्या है कि आप ये वाला पोर्शन को दिमाग में रखो, कोसेक एक्स कुछ इस टाइप से होगा, है ना, 0 से π/2। तो फिर π/2 पर तो 1 होगा, तो फिर ये 1 पर π/2 होगा। फिर 1 से इन्फिनिटी, तो ये π/2 से 0, तो फिर 1 से इन्फिनिटी, तो फिर ये π/2 से 0, ठीक है। सिमिलरली -1 पर -π/2, तो -1 पर -π/2, और फिर -1 से -इन्फिनिटी, तो -π/2 से 0, तो -1 से -इन्फिनिटी, तो -π/2 से 0, ठीक है। अब सेम काम हम लोग सेक एक्स के लिए करते हैं। तो सेक एक्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेक इन्वर्स एक्स के लिए, तो सेक इन्वर्स एक्स के लिए सबसे पहले सेक एक्स का जो है वो ग्राफ सोचते हैं। तो ग्राफ क्या था सेक एक्स का, कि सेक एक्स 1/cos x। तो 1/cos x मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो आपका x है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, है ना, 2n+1 टाइम्स π/2, क्योंकि वहाँ पर cos x जो है वो आपका 0 हो जाता है। तो फिर अगर सेक एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या हो जाएगा कि ये सारा जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, π/2, 3π/2, ये सारा -π/2, 5π/2, -3π/2, तो ये सारा जो होगा वहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। फिर अगर हम लोग ये वाला रीजन लेते हैं -π/2 से π/2, तो फिर यहाँ पर ये 0 से 1 के बीच में, तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो फिर ये 1 से इन्फिनिटी की ओर। फिर अगर ये वाला लोगे π/2 से 3π/2, तो फिर ये नेगेटिव -1 से 0 के बीच में, तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो फिर ये
इस तरह से, ये यहाँ पे सटा हुआ होना चाहिए, -1 इंक्लूडेड, है ना। तो ये सारा ग्राफ हम लोगों ने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में। तो अब इसको हम लोग को 1 to 1 एंड ऑन टू बनाना है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 से पाई वाला जो रीजन है वो लेंगे। cos x के लिए भी हम लोगों ने वही किया था, है ना, 0 से पाई वाला किए थे। तो इसके लिए भी 0 से पाई वाला लेंगे, π/2 को एक्सक्लूड करके। तो sec x को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि 0 से पाई, π/2 को एक्सक्लूड, है ना। तो फिर 0 to पाई माइनस π/2, तो ये इसका डोमेन हो गया। और फिर इसका कोडोमेन क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है कि -1 से 1 के बीच में जो है नहीं ले रहा है वैल्यू, तो फिर r -(-1,1), ठीक है। तो इस तरीके से अगर डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 to 1 एंड ऑन टू हो गया। तो फिर अब हम लोग सेक इन्वर्स x डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैप करेगा r -(-1,1), इसको ये मैप कर देगा यहाँ पे 0, पाई -π/2, है ना। तो ये हमारा सेक इन्वर्स x आ जाएगा। अब बस इसका ग्राफ हम लोग सोचते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो फिर ग्राफ के लिए हम लोग फिर से सोच सकते हैं क्या कि ये हमारा सेक इन्वर्स हो गया। तो फिर से हमारा डोमेन क्या है, -1,1 को छोड़ के, तो ये मान लो -1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, फिर ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा पाई हो गया मान लो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या था कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो 0,1 था, है ना। तो सेक एक्स जो है वो 0 पर 1 था, तो सेक इन्वर्स क्या होगा, 1 पर 0, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो हमारे पास आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि ये जो π/2 है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना, इसके रेंज में, ठीक है। तो ये π/2 को छोड़ के, तो फिर जैसे ही हम लोग, ये पॉइंट है, अब हम लोग जैसे ही 0 से π/2 की ओर जाएंगे तो फिर ये 1 से इन्फिनिटी सेक एक्स, तो मतलब सेक इन्वर्स 1 से इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो फिर ये जो है 0 से π/2 की ओर, ठीक है। तो 1 से इन्फिनिटी की ओर, तो फिर ये जो है 0 से π/2 की ओर, तो कुछ इस टाइप से मिलेगा आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास कि -1 पर ये क्या था आपका पाई, मतलब कि सेक एक्स जो था वो पाई पर -1 था, तो फिर ये -1 पर पाई, मतलब कि कुछ इस टाइप से, ठीक है। फिर जैसे ही -1 से -इन्फिनिटी की ओर, तो ये पाई से π/2 की ओर, तो -1 से -इन्फिनिटी की ओर, तो फिर ये पाई से π/2 की ओर, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, सेक इन्वर्स का हो गया कि r -(-1,1) और ये मैप हो रहा है 0, π/2 को छोड़ के, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हम लोग tan इन्वर्स x पे आते हैं। तो tan इन्वर्स x के लिए क्या था, पहले हम लोग tan x का ग्राफ देखते हैं। तो tan x क्या है, sin x बाई cos x, तो आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर आपका x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। तो फिर ये वाला जितना भी है π/2, 3π/2, -π/2, तो यहाँ पर tan x आपका डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था कि tan x का ग्राफ ऐसे कैसे आता है, ठीक है। तो अगर इससे आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा है ये वाला पार्ट, तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है वो वाला जाके देख सकते हो। तो tan x का ग्राफ जो हम लोगों के पास कुछ इस टाइप से है यहाँ पर। तो इसको अगर हम लोग को 1 to 1 एंड ऑन टू बनाना है, तो हम लोग अगर ये वाला रीजन लेते हैं -π/2 से π/2, तो हम लोग को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये 1 to 1 एंड ऑन टू है ना। तो tan x को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन मैपिंग फ्रॉम, यहाँ पर क्या ओपन इंटरवल है ना, -π/2 π/2 पर तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो -π/2 से लेके π/2 को डोमेन क्या है, ये पूरा r वैल्यू यहाँ पर ले रहा है ना, तो पूरा रियल नंबर r। तो tan इन्वर्स x हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये पूरा जो रियल नंबर r है उसको ये वापस मैप कर देगा आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है। अब इसका ग्राफ के बारे में अगर सोचना है तो काफ़ी सिंपल है। तो ये हमारा हो गया tan इन्वर्स x। तो फिर tan इन्वर्स x क्या कर रहा है, इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन तो पूरा रियल नंबर r हो गया। फिर उसके बाद जो इसका कोडोमेन है या फिर जो रेंज है वो क्या हो गया, -π/2 से लेके यहाँ पर π/2, ठीक है। लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं करेगा, है ना, यहाँ पर, क्योंकि tan x डिफाइंड नहीं है। तो ये वाला जो है हम लोग डॉटेड लाइन बना देते हैं, मतलब कि ये इन्वॉल्व नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो फिर अब ये सोचो, अब हमारे पास क्या है कि 0 पर तो 0, तो फिर ये 0,0 ये यहाँ पर होगा।
अब 0 से इन्फिनिटी की ओर जब ये जा रहा था tan x, तो फिर हमारा x कहाँ से 0 से पाई बाई टू की ओर, तो फिर ये वाला जो होगा 0 से इन्फिनिटी की ओर, तो फिर ये 0 से पाई बाई टू की ओर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा और फिर ये वाला इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया कि 0 से माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो फिर ये 0 से माइनस इन्फिनिटी, तो 0 से माइनस इन्फिनिटी, तो 0 से माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। ये tan इनवर्स हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग cot इनवर्स का देखते हैं। तो cot इनवर्स में फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे cot x का ग्राफ से। तो cot x cos x बाई साइन x, तो साइन x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो फिर ये 0 पाई 2 पाई ये सब जो है ये सारा एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर हम लोग इसके लिए क्या लेते हैं, ये 0 से पाई वाला, तो यहाँ पर 1 to 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। तो cot x हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, cot x हम लोग डिफाइन करेंगे 0 से पाई ओपन इंटरवल, है ना, क्योंकि 0 और पाई पर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, 0 से पाई। और फिर इसका कोडोमेन पूरा रियल नंबर r। तो cot इनवर्स x हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये मैप कर रहा है आपका सेट ऑफ रियल नंबर r को 0 से पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। और फिर इसका अगर ग्राफ बनाना है तो हमारे पास डोमेन तो ये पूरा रियल नंबर r हो गया, फिर हमारे पास ये 0 हो गया, ये पाई, और पाई जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इसका रेंज में, है ना। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला पाई बाई टू पर 0 है ना, तो फिर ये 0 पर आपका पाई बाई टू ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से आप लोगों को मिलेगा, मतलब कि ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 की ओर, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 की ओर, तो फिर ये पाई से पाई बाई टू की ओर, पाई से पाई बाई टू की ओर, फिर हम लोग 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो फिर ये पाई बाई टू से 0 की ओर, पाई बाई टू से 0 की ओर, तो कुछ इस टाइप से। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पूरा समराइज करूँ तो समरी में आपको दिमाग में क्या सेट होना चाहिए कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फिर इसका ग्राफ क्या है। तो साइन इन्वर्स से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो साइन इन्वर्स का क्या था कि ये आपका -1 से 1, ठीक है। और फिर इसका जो आपका रेंज था वो था पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, ठीक है। तो फिर 1 पर ये पाई बाई टू, और फिर यहाँ से जो है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास कॉसेक इन्वर्स। तो कॉसेक इन्वर्स का क्या है कि ये -1 से 1 है ना, इसको एक्सक्लूड करके, और फिर ये आपका -पाई बाई टू से पाई बाई टू 0 को एक्सक्लूड करके, है ना, 0 को एक्सक्लूड करके, तो फिर यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स। फिर यहाँ से ये इस तरफ, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ग्राफ को 2-3 बार बनाइएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर tan इन्वर्स। तो tan इन्वर्स हमारे पास क्या था कि पूरा डोमेन तो r हो गया, और फिर इसका ये जो है रेंज -पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, ये दोनों को एक्सक्लूड करके, ठीक है, ये दोनों को एक्सक्लूड करके, और फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ इस टाइप से जो है tan इन्वर्स x, ठीक है। फिर cos इन्वर्स का आपका क्या था कि cos इन्वर्स का 0 से पाई, और फिर आपका -1 से 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका लेके कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो है cos इन्वर्स हो गया। फिर सेक इन्वर्स का क्या था, तो सेक इन्वर्स का हमारा सिमिलर टू ये कोसेक इन्वर्स की -1 से 1 को छोड़ के, है ना, और फिर हमारा 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू, एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू, ठीक है। तो फिर इसमें क्या था कि ये वाला जो है इसको एक्सक्लूड करना है हम लोग को, और फिर ये यहाँ पर ये होगा, फिर यहाँ से ये इस टाइप से जाएगा, और फिर यहाँ से ये यहाँ पर -1 पर पाई, फिर ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। फिर कॉट इन्वर्स का क्या था कि ये आपका पूरा रियल नंबर r, फिर 0 से पाई, फिर पाई को छोड़ के, और फिर ये वाला जो है कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, और ये पाई बाई टू,
ये वाला जो पॉइंट है। तो ये सारा ग्राफ बनाइएगा एक बार, और ये सारा चीज़ जो है दिमाग में सेट होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। और जब भी अगर स्पेसिफिकली इस टाइप से मेंशन नहीं है कि प्रिंसिपल वैल्यू, तो फिर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही ढूंढना है। तो साइन इनवर्स 1/√2, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सीधा साइन इनवर्स का ग्राफ सोच लो दिमाग में, ठीक है। तो साइन इनवर्स का ग्राफ क्या था, ये -1 से 1, और फिर ये जो है -π/2 से आपका π/2, ठीक है। तो फिर साइन इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 मतलब इधर कहीं पर होगा, तो फिर यहाँ पर मतलब 0 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो y को मान लो साइन इनवर्स 1/√2 कह दिए, तो फिर दोनों साइड हम लोग साइन ले सकते हैं। तो साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1/√2, और ये हमें पता है कि साइन ऑफ π/4 जो है वो 1/√2 है, और π/4 ये 0 से π/2 के बीच में है। तो फिर प्रिंसिपल वैल्यू सीधा ये हो गया हमारा, ठीक है, कि इसका π/4 हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है, मान लो कि कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक है। तो पहले तो सीधा कॉट इनवर्स का ग्राफ बना लो, ठीक है। तो कॉट इनवर्स का ग्राफ कहाँ पे था हमारा, 0 से ये पाई, ठीक है, और फिर पूरा रियल नंबर है ना। तो फिर कॉट इनवर्स जो है कुछ इस टाइप से। तो फिर कॉट इनवर्स -1/√3, तो ये आपका π/2। तो -1/√3 मतलब कहीं पे यहाँ पे, तो π/2 से पाई के बीच में जो है इसका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3, तो कॉट लेंगे तो कॉट y इज इक्वल टू -1/√3। तो अब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि कॉट ऑफ -π/3 जो है, मतलब कॉट 60 डिग्री 1/√3 है, तो फिर माइनस कॉट ऑफ -60 डिग्री जो है वो -1/√3, तो मतलब माइनस कॉट π/3 जो है -1/√3, और फिर कॉट पाई माइनस π/3 जो है वो माइनस कॉट π/3। ये सब हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में देखा था। तो कॉट पाई माइनस π/3 आपका कॉट 2π/3, ठीक है। तो ये 2π/3 जो है आपका हो गया वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो ये π/2 से लेके पाई के बीच में, तो फिर 2π/3 यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे कि सीधा इसको आप लोग -π/3 रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको जो हम लोग हमेशा यहाँ पर आप लोग को रिपोर्ट करना है। तो फिर ये पाई माइनस π/3 या फिर 2π/3 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो इसी टाइप से आप लोग एक बार पूरा जितना भी हम लोगों ने इन्वर्स का किया है वो सारा एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक बार फिर से अगर वीडियो देखना है वीडियो देख लीजिए, और फिर आप लोगों को सारा जितना इन्वर्स है वो सारे का ग्राफ दिमाग में होना चाहिए। तो जैसे ही ग्राफ आ जाएगा दिमाग में, तो फिर डोमेन और रेंज जो है वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हम लोगों ने पूरा समराइज किया था यहाँ पर, तो इस टाइप से आप लोग भी बनाइए कि साइन इन्वर्स का ग्राफ इस टाइप से दिखेगा, फिर कॉसेक इन्वर्स का इस टाइप से। तो ये साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, टैन इन्वर्स को मैंने साथ में क्यों किया है, क्योंकि सबका यहाँ पर जो है आपका कोडोमेन या फिर रेंज -π/2 π/2 से रिलेटेड है। तो जैसे साइन इन्वर्स में पूरा है -π/2 से π/2 के बीच में, कॉसेक इन्वर्स में -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन 0 को छोड़ के। और टैन इन्वर्स आपका क्या हो गया, ओपन इंटरवल, मतलब -π/2 π/2 को छोड़ के, ठीक है। और ये सब में कैसे सोच सकते हो कि कॉसेक एक्स तो आपका डिफाइन नहीं है 0 पर, है ना, इसीलिए यहाँ से 0 छूट गया है। फिर सिमिलरली टैन एक्स जो होता है वो डिफाइन नहीं रहता है -π/2 π/2, तो फिर यहाँ से वो छूट गया, ठीक है। सिमिलरली ये जो कॉस इन्वर्स है, सेक इन्वर्स है, कॉट इन्वर्स है, ये 0 से पाई से रिलेटेड है ना। तो इस टाइप से जो है आप लोग याद कर सकते हो। लेकिन ये सारा ग्राफ 3-4 बार बनाइए, 4-5 बार बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो फिर दिमाग में अपने आप सेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।